एक सवाल है सर। देखा गया कि जब आपके टिकट पता चला कि आप किसी पार्टी से आप नहीं आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे जिसमें आप और आपके परिवार पूरे फफक कर रो रहे थे। आपके बड़े भाई साहब को भी देखा गया। तो उस टाइम आपको कैसा महसूस हो रहा था? क्योंकि आप उस वक्त ये भी बोले थे कि अब मैं चुनाव में राजनीति में नहीं रहूँगा। ये दोबारा फिर आप निर्दलीय में आए तो जितने भी सपोर्टर थे आपको या विरोधी थे, जितने भी सपोर्टर थे, जितने भी विरोधी थे, फिर आपको दोबारा जो इस चुनाव में आप रण क्षेत्र में कूदे, उस जनता के लिए क्या कहेंगे जो इस बुरे वक्त में आपके साथ में रहे? जनता के लिए सर क्या कहेंगे? हम तो अपने परिवार के लोगों को भी कहे हैं और आपके कैमरे के माध्यम से फिर से कह रहे हैं जी कि मेरे जीवन में पिछले 1 सप्ताह में जो बदलाव आया जी। मैं अपने पिताजी का बेटा था। निश्चित रूप से मेरे पिता ने मुझको जन्म दिया, जिनका नाम भी आप लोग जानते हैं, उनका दिग्विजय नारायण सिंह नाम है। मेरे दादाजी श्री रघुवीर प्रसाद सिंह जी का अंश मेरे शरीर में है। मैंने पिछले 1 सप्ताह के बदलाव के बाद मैंने कहा, और जिस दिन सब लोगों के दबाव में आके, मुरबा के लोगों के दबाव में आके जब मेरे नॉमिनेशन का फैसला लिया गया तो मैंने उस दिन माइक से कहा और आज भी आपको कहता हूँ, निश्चित रूप से परिवार में पिता का नाम मिला है, परिवार का नाम मिला है, तो वो तो नाम तो कटना नहीं है, लेकिन मैंने अपने परिवार के लोगों को भी बता दिया और आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ और मुरबा परिवार को बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 सप्ताह के मुरबा के मिले प्यार से, मुरबा के आम गरीब गुरबों के मिले सहयोग से, मुरबा के आम गरीब गुरबों के आंसू से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया है। और उस परिवर्तन के बाद मैंने फैसला किया है कि कल तक, मतलब 17 को मैंने नॉमिनेशन किया है, 16 के 12 बजे दिन के बाद अब मैं मुरबा का परिवार का बेटा हो गया हूँ। और मुरबा के हर घर के लोग अब मुझको बेटा जब मान लिए हैं तो मेरी जीवन की सारी कमाई, मेरे शरीर का सारा रक्त, मेरा शरीर का रोम रोम मुरबा का गुलाम हो गया है। और आजीवन अब मैं मुरबा के कर्ज को नहीं सधा पाऊंगा, मैं नहीं उतार पाऊंगा। अब मेरे परिवार के लोग आज तक जो किए मेरे साथ, मैंने जो इनके लिए किया, मैंने जो कमाया या जो गमाया, वही मेरा अंतिम दिन था। अब समय बदल गई है। मैं जब मुरबा के लोगों ने मुझको बेटा माना है तो मेरा भी धर्म बनता है कि अब मेरी सारी कमाई, मेरे शरीर का एक एक रोम, एक एक कतरा मुरबा के लिए का गुलाम है। और अब हम मेरे परिवार के लोग मुझसे लोभ नहीं रखें। मैं अब जो करूंगा, जीऊंगा, मरूंगा, मुरबा के साथ मरूंगा। मेरा सारा कमाई, मेरा सारा धन, मेरा सारा पूंजी अब मुरबा का है। एक सवाल है सर, राजनीति, तिक्रम और झूठ एक साथ ही चलता है। आपने देखा होगा पिछले 20 साल से राजनीति कर रहे हैं और इसको आपसे ज़्यादा बेहतर कौन महसूस कर रहा है? मेरा एक सवाल है कि ऐसा लोगों का कहना है कि अभय कुमार सिंह आज तक किसी के सामने न झूठ बोला है, न किसी से कुछ पैसा ठगा है। फिर भी मेरा एक सवाल है कि कभी कोई आदमी को आपने झूठ बोला हो या कुछ आर्थिक रूप से उसको उगाही की हो, ठगाई की हो, इस बात का कोई अफसोस जो मेरे कैमरा के माध्यम से बताना चाहेंगे उस लोगों को? निश्चित रूप से सर, वैसे तो जो हमको लगा है कि आज तक मैंने न किसी का 1 रुपया लिया है, मतलब न ठगने का काम किया है, न झूठ बोला है। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ भूल हो गई होगी तो मैंने कहा है कि मैं अब पिछले 16 तारीख से मुरबा के आंसुओं में स्नान करके, लोग गंगा स्नान करते हैं, मुरबा के गरीब गुरबों के उम्मीदों के आंसू में हमने स्नान किया है। और उसके बाद मैंने पिछले सारे बातों को से पवित्र हो गया हूँ। अब मेरा जीवन मुरबा को समर्पित है। अगर वैसे किसी साथी को मेरे जीवन में कभी मेरे बात से, मेरे व्यवहार से, मेरे झूठ से, मेरे सच्चाई से, किसी बातों से अगर तकलीफ हुई तो सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के पिछले अपने जीवन का, मैं नए जीवन में अब प्रवेश कर चुका हूँ, पिछले जीवन के लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। एक सवाल है सर, आप नामांकन करा रहे थे, एक दिव्यांग आदमी आपको देखने के लिए पूरा दिन बैठा हुआ था कि हमको उनको सिर्फ दर्शन करना है, और देखा गया कि वो अपने गमछा से आपके आंसू पोंछ रहे थे। एक फिल्म भी बनी थी, नायक फिल्म थी, जिसके लीड एक्टर थे अनिल कपूर, जो दिव्यांग कह सकते हैं। उनको माला पहनाता है और कहता है मेरा देश भी मेरे तरह लंगड़ा हो गया, इसको उठा के चला दीजिए। क्या लगता है ऐसे नायक के रूप में आने वाले राजनीति में अभय कुमार सिंह को देखा जा सकता है? नायक सिनेमा देखे थे हम लोग अनिल कपूर का, जैसे परिवर्तन आया था, एक क्रांति हुई थी, मुख्यमंत्री बना था, वही क्रांति, वही परिवर्तन मुरबा में आया है। और वो विकलांग जिसका मैं नाम तक नहीं जानता हूँ, कैसा मेरा वो जीवन का साथी हो सकता है, आप समझ सकते हैं जी कि जो भाई मेरे से मिलने के लिए जिस उम्मीद के साथ वो मुझसे मिलना चाहता था, निश्चित रूप से महादेव, ईश्वर, अल्लाह, भगवान कोई अगर हो इस धरती पे, विश्व में, तो निश्चित हमको मदद करें और वैसे उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूं। आप फिर रो दिए, इनको थोड़ा सा ये दीजिए पूछने के लिए कि सवाल से रो दिए। एक युवा का सवाल है और कुछ गार्जियन का सवाल है, पूछने के लिए बोला था कि अभी जो मौजूदा हालात है, आज 79 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए,
ब्लॉक, अनुमंडल, थाना, ये सब जो है रिश्वतखोरी का एक अड्डा बना हुआ है। जी। आप भी जानते हैं, बेहतर रूप से नेतृत्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है सुबह सुबह आपके यहाँ भी लोग आते होंगे कि हमसे इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया। जी। पूरे के पूरी तरह तो बंद नहीं हो सकता है, लेकिन अभय कुमार सिंह जब विधायक बनते हैं तो इस पर कितना % लगाम लगाया जा सकता है, ये एक जब सवाल। आम जनता का, मोरबा के आम लोगों का, आम गरीब गुरबों का एक जनसैलाब है। जी। आज जनसैलाब देखने को मिल रहा है कि जनसैलाब कह रहा है कि अभय कुमार मोरबा में होना चाहिए, अभय आना चाहिए। जी। अगर वो जनसैलाब मेरे साथ उन उम्मीदों के साथ खड़ा है जी। तो आप अपने भाई की जमीन अपने नाम पर दाखिल खारिज कराने के लिए घूस दे के आप कल कराएंगे तो उसका तो मैं नहीं कर सकता, उसमें तो मैं नहीं रोक लगा पाऊंगा। लेकिन आपका अगर सही जो आपने केवाला खरीदा है, जमीन खरीदा है, उसमें अगर 1 रुपया मोरबा में अगर दे करके पैसा दे के 2000, 3000, 5000 जो फीस बना है, अगर हम लोग का कार्यकाल आता है, मोरबा में अगर जनता की सरकार बनती है, जनता का विधायक चुना जाता है, तो आपकी ताकत से उसको तो मैं बंद कर दूंगा सर। डे 1 नहीं कहूंगा, थोड़ी सी समय लगेगी, लेकिन 90 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर। नामुमकिन, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं सर, मुश्किल नहीं होगा सर जी। मुश्किल एक युवा का सवाल भी था इसमें सर, संलग्न था, एकदम निश्चित रूप से सर। जाति, भ्रष्टाचार आवास और आय जब बनता है, भ्रष्टाचार सर, अब चाहे वो सीओ का कार्यालय हो, चाहे थाना पुलिस हो, किसी का आज बेटा मरता है, उसको भी थाना में FIR करने के लिए पैसा देना पड़ता है। ये सर मेरे जीवन में, मैं अगर जिंदा रहा, मेरी मौत अगर आ गई बीच में, तो मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी मेरे दुश्मन भी बहुत लगे हैं, तो उसका नहीं मैं जानता। लेकिन मैं अगर जिंदा रहा, मैं अगर चुनाव अगर मोरबा के लोग जीते, तो वैसे सारे भ्रष्टाचारों पर बिहार में लगाम लगे कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मोरबा में सर लगाम लगेगा, इसकी 200% गारंटी देता हूं।